आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खान पान में भी जो है काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। हम लोग का खान पान देखो जी, बड़ा पानी आने लगा हुआ तो मुँह में, है ना। खाना देखने के बाद इतना व्यंजन जो है देखो, भारत का जो अलग अलग कोना चले जाओ, है ना, खान पान भी जो है कि हर एक 10-15-20 किलोमीटर में चेंज हो जाता है। देखो भारत के विभिन्न प्रदेशों में, क्षेत्रों में खान पान में भी अंतर पाया जाता है। हर अपना जो है ना कि राज्य का अपना एक अलग डिश होता है ना। तो देखो यहाँ पर जो है कि खाद्य पदार्थों की आदत जो है किसी विशेष स्थान पर उसकी उपलब्धता पर निर्भर होती है। यानी जहाँ पर जैसा जो है कि मान लो जैसे हम लोग यहाँ बंगाल चल जाए, यहाँ तो सटा हुआ है बंगाल। बंगाल में क्या मिलता है जी? ज़्यादातर समुद्र का इलाका है, पानी का इलाका है, तो मछली खूब जोर मिलता है। तो मछली और भात वहाँ का प्रमुख जो है, माछेर झोल और भात, है ना। हम लोग झारखंड की बात करें तो यहाँ पर जो है पीठा खूब जोर हम लोग खाते हैं। खाता है ना रे, पीठा, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी, ढकनी रोटी, बड़े चाव से हम लोग खाते हैं यहाँ पे। मड़ुआ की रोटी भी जो है हम लोग बहुत बढ़िया से खाते हैं, लोकप्रिय भोजन है हम लोगों का। उसी तरह पंजाब में लोग जो है, पंजाब का लोग क्या खाता है? पंजाब में लोग जो है सरसों दी साग और मक्के दी रोटी खूब फेमस है यहाँ। सरसों दी साग और मक्के दी रोटी। उसी तरह गुजरात में जो है ढोकला, गुजरात का ढोकला खूब प्रमुख है। देखो यहाँ पे कुछ झारखंड का डिश दिया हुआ है ना। तो बताओ तो, झारखंड का भी है और कई एक जगह का भी है। ये डिश कहाँ का है, ये क्या चीज़ है? देखो धुसका है। ये धुसका जो है ये झारखंड का है ना। यहाँ पर देखो तो ये तो इडली लग रहा है, तो ये इडली सांभर है है ना। तो ये कहाँ का है? ये दक्षिण भारत में खूब जोर मिलता है इडली, मद्रासी लोग खूब खाता है ना। और ये देखो, ये तो तुम लोग भी बहुत जोर चाव से खाते हो। क्या है ये? मोमो। ये मोमोज है, ये पहाड़ी लोग खूब पसंद करता है इसको। चाइनीज लोग जो है, या फिर ये सिक्किम में हमारा जो है, सिक्किम का और नागालैंड का, है ना, सिक्किम और नागालैंड के लोगों का पारंपरिक भोजन यही है। अब देखो महाराष्ट्र में इसके अलावा जो है देखो क्या खाता है। महाराष्ट्र का लोग जो है, बम्बैया लोग, बड़ा पाव खाता है। ठीक है। केरल में जो है अवियल खाता है। दक्षिण भारत में डोसा, इडली सांभर बड़ा, है ना। आंध्र प्रदेश का लोग हैदराबादी बिरयानी, तो पानी आ गया जी, बिरयानी का नाम सुनते जो है ना। तो हैदराबाद के लोग जो है, जो आंध्र प्रदेश में और हैदराबाद के लोग जो है रहते हैं, वो बिरयानी खूब पसंद करता है। और हलीम भी वहाँ का एक बहुत पसंदीदा भोजन है। नागालैंड का लोग और सिक्किम में जो है, नागालैंड और सिक्किम में मोमोज खाता है खूब। दिल्ली में जो है तंदूरी चिकन, वाह, ऐसे ही राजधानी थोड़ी है क्या जी, तंदूरी चिकन। बंगाल में देखो देखो मछली भात आ गया, मछली भात का बहुत महत्व है बंगाल में। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है खूब मिलती हैं। उसके हिसाब से जो है कि वहाँ पर खाना भी उसी हिसाब से मिलता है। अब भाषा भाषा देखो, भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग बताया कि 10 यहाँ पर देखो बहुभाषी देश है हम लोग का। भारत एक बहुभाषी, बहुत तरह के लोग, कोई बंगला बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, तो कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हम लोग झारखंडी भाषा बोलते हैं, कोई बिहारी बोलता है हिंदी, कोई खड़ी हिंदी बोलता है यूपी का लोग, तो इस तरह से मराठी बोलता है महाराष्ट्र का लोग। तो बहुत सारा भाषा बोलता है। और ऐसे भी प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। 100 किलोमीटर में वो 100 किलोमीटर इसलिए, ऐसे तो 10 किलोमीटर में भाषा थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाता है, लेकिन 100 किलोमीटर दूर जाओगे ना तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है। वो वहाँ के यानी भाषा का प्रभाव पड़ जाता है। देखो झारखंड में कौन कौन भाषा बोला जाता है। झारखंड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे संथाली भाषा कुछ जोर बोलते हैं। संथाली भाषा जो है कि देखो यहाँ संथाल के लोग, जैसे देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ये लोग संथाल परगना के लोग हैं। तो यहाँ पर जो है कि संथाली भाषा बोला जाता है। मुंडारी भाषा जो है, मुंडा लोग बोलता है ना। ये हम लोग का इधर दक्षिणी छोटानागपुर में रहता है मुंडा लोग, ये लोग बोलता है। कुड़ुक भाषा जो है कि ये लोग भी तुम्हारा उरांव लोग बोलता है। कुरमाली भाषा, जरा खोरठा भाषा, नागपुरी भाषा, ये सारे भाषाएं जो हैं कि हम लोग यहाँ झारखंड में बोली जाती है। इसको जो है, इसमें से देखो ये संथाली भाषा है ना, ये अब तुम्हारा आ गया संथाली। इस भाषा को संविधान का 92वां संशोधन जब हुआ, तो इसको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में जो है कि भाषा
के विषय में कहा गया है, तो इसमें जो है कि संथाली भाषा को जोड़ दिया गया 8वीं अनुसूची में। ठीक है, इसको याद रखना है आपका कि किस अनुसूची में भाषा को जोड़ा जाता है, तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है ना। और संथाली भाषा को किस संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत जो है संथाली यानी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो क्या लिखना है हम लोग को, 92वां संशोधन। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में 1700 भाषा बोला जाता है। बाप रे बाप, 1700, वो तो 1700 भाषा बोला जाता है। सोचो हम लोग कैट हो जानते हैं, 2-3 जानते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे 1700 बोला जाता है, तो हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाता है। तो इसके लिए 100 किलोमीटर में भाषा चेंज होता है, जैसा हम लोग देखें, है ना। लेकिन उसका प्रभाव जो है कम, पहले ही ऐसे थोड़ी है कि हम लोग यहाँ से बंगाल गए तो बंगाल जहाँ जाएंगे वहीं बॉर्डर से जो है कि वहाँ भाषा चेंज होता है। उसका प्रभाव जो है कि पीछे 50 किलोमीटर तक पड़ता है ना। तो इसलिए जो है कि और सब जगह अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग टोला बना लेते हैं अलग जगह रह के, तो वो लोग जो है कि अपना भाषा बोलते हैं। इस आधार पे कहते हैं कि हम लोग हर थोड़ा दूर जाते हैं तो हम लोग भाषा चेंज हो जाता है। और देखो यहाँ राज्य की भाषा के आधार पर बनाया जाता है, यहाँ राज्य भी भाषा के आधार पर बनता है। पहला जो है कि भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को जो है बनाया गया था राज्य, है ना। पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था भाषा के आधार पे, कि वहाँ पे उस भाषा के लोग रहेंगे। हिंदी को देश की शासकीय भाषा माना बनाया गया है। हिंदी जो हम लोग बोलते हैं, है ना, हिंदी भाषा पूरे देश का शासकीय भाषा है। इसके साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। देखो आ गया। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि कितने भाषाओं को रखा गया 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाओं को रखा गया। उसमें से हम लोगों का एक जो है संथाली भाषा को भी रखा गया है ना। इसके अलावा जो है कि और कौन कौन सी भाषाएं जो है कि यहाँ पर रखा गया है, भाषाओं को रखा गया है, उसमें देखते हैं हम लोग असमिया भाषा को रखा गया 8वीं अनुसूची में, बांग्ला भाषा रखा गया है, बोडो जो है असम का भाषा उसको रखा गया है, उसके डोंगरी जो है इसको रखा गया है, गुजराती भाषा है, हिंदी भाषा है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा को भी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये 22 भाषाएं जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। यह भी जान लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1993 में आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन किया गया। देखो अभी हम बताए थे कि आंध्र प्रदेश जो है कि पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था, और ये 1953 ईस्वी में बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस समय में बनाया गया था, तो 1953 में। और कौन सा राज्य को बनाया गया था भाषा के आधार पर, पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए परिधान यानी पहनावा ओढ़ावा, कपड़ा, कपड़ा लता भी देखो जी अलग अलग रहता है हम लोग का, ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा मिलेगा। देश के लोगों के पहनावे में भी बहुत अंतर पाया जाता है परिधान में। देखते हैं, देखो पुरुष का परिधान जो है कुर्ता पैजामा, ये विशेष महत्व है। हालांकि आधुनिक परिधान जैसे पैंट और शर्ट, कोट और टाई का भी प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है अभी। ठीक है, महिलाएं जो है साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं, लेकिन अभी जो है कि बहुत सारी महिलाएं अब क्या पहनती हैं जी, वो कुर्ती और सलवार भी पहनती हैं। झारखंड में पुरुष जो है कि धोती और कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, लेकिन अब कल्चराइजेशन हो गया, जीन्स पैंटू पहनता है, पैंट शर्ट भी पहनता है, कोट भी पहनता है। लेकिन झारखंडी लोग जो है, जो मूल झारखंडी लोग हैं अभी भी जो देहातों में रहते हैं, वो पुरुष जो है धोती पहनते हैं और ऊपर में कुर्ता पहनते हैं और कंधे में एक ठो गमछा लटका लेता है ना। ठीक। पंजाब में जो है सलवार पहनता है और कमीज, पंजाब में सलवार और कमीज और उसमें दुपट्टा लगा लेती है लड़कियां, औरत लोग। बंगाल में जो है साड़ी का प्रचलन है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली, है ना, आजकल शादी ब्याह में खूब जोर चलता है, लोग जो है घाघरा चोली खूब लड़कियां लोग पहनती है और उसमें ओढ़नी। ये गुजरात का जो है ये गुजरात और राजस्थान की महिलाएं पहनती हैं, जैसा चित्र में हम लोग देख रहे थे। जम्मू कश्मीर में
जो है फिरन टाइप का ड्रेस पहनता है ना। मिजोरम में पुआंचेई महिलाओं का पारंपरिक परिधान है, पुआंचेई बोलते हैं लोग, जो कपड़ा पहनता है ना उसको, मिजोरम का लोग को जो है, लोग जो है कि जो कपड़ा पहनता है उसको पुआंचेई कहा जाता है। चलिए देखिए राजस्थान में देखो यही घाघरा चोली है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं। ये देखिए मिजोरम का जो परिधान है इसी को बोलते हैं क्या, पुआंचेई, पुआंचेई पैंट बोलते हैं इसको, पुआंचेई, ठीक है। और ये कश्मीर का जो है इसको हम लोग बोलते हैं, कश्मीर में क्या था जी देखो तो, कश्मीर फिरन, इसको बोलते हैं फिरन। ये पुआंचेई है, ये पुआंचेई, इस टाइप का ड्रेस को पुआंचेई बोलते हैं। और ये जो है ये पहनी है फिरन, ठीक है, जम्मू कश्मीर का फिरन। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता से आशय क्या है, यानी क्या समझते हैं। आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है जो जीविकोपार्जन के लिए, जीविकापार्जन के लिए जो है, जो काम धंधा जो हम लोग जो है जो पेशा अपनाते हैं, है ना, पेशा जो अपनाते हैं उसको हम लोग अलग अलग, सब लोग जो है कमाने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल करता है, अलग अलग तरह से व्यापार करता है ना। तो भारत में विभिन्न लोगों की जीविका भी भिन्न भिन्न है। जैसे हम लोग का भारत देश जो है सबसे बड़ा चीज़ है कि कृषि प्रधान देश है ना। यहाँ बहुत बड़ी आबादी में लोग खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। गांव में भी बहुत सारे लोग खेती ही करता है। कृषि के अलावा जो है यहाँ पर क्या होता है, पशुपालन है ना, मुर्गा मुर्गी पालना, और उसके बाद जो है बकरी पालना, भेड़ पालना, ये सारे यहाँ पर गाय पालना, भैंस पालना, ये यहाँ का एक मुख्य पेशा होता है। यहाँ पे मत्स्य पालन भी यहाँ के लोग जो है करते हैं। भारत में मछली पालन केंद्र बना हुआ है बहुत सारा, उसमें लोग करते हैं। खनन आदि की क्रियाएं भी लोगों के लिए जीविकोपार्जन का साधन है। खनन, चूँकि खदान वगैरह बहुत है भारत में, हम लोग के झारखंड में भी बहुत सारा खदान है, तो बहुत सारे मजदूर जो है कि खान में जो है जाकर खुदाई का काम भी करते हैं, जिससे उसको पैसा मिलता है, वो अपना घर चलाते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में भी नौकरी करने वालों की संख्या काफ़ी है। कुछ लोग जो है कि स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, दुकानदारी अपना खोला हुआ है, अपना पारंपरिक स्वरोजगार करता है। पहाड़ी एवं वन क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश लोगों की जीविका जो है जंगली उत्पादों से मिलने वाली वस्तुओं से भी निर्भर करता है। जैसे जंगल में से लकड़ी वगैरह, जो पेड़ वगैरह गिर जाता है उसकी लकड़ियाँ को काट कर जो है बेचते हैं। दतून वगैरह जो है कि तोड़ के जो है, हम लोग कहते हैं बहुत महिलाएं लोग जो है सखुआ का दतून तोड़ के बेचती है ना। हम्म, जो है, और जंगल से जो है बैर मिलता है, केवन मिलता है, प्यार पिठोर मिलता है, तो बहुत सारा चीज़ फल वगैरह भी जो है बेचती है। देखो जैसे यहाँ पे जंगली फल, जड़ी बूटी, है ना, दातून का संग्रहण, तो ये सब जो है कि मिलता है, जिसको बेचकर जो है यहाँ की महिला और पुरुष जो है कि अपना घर को चलाती हैं। तो इसके विषय में हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, आर्थिक विविधता के विषय में अलग से जब पाठ आएगा, 7वां अध्याय में है, तो उसमें हम लोग बहुत सारा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगले जो है कि सेशन में हम लोग देखेंगे इतनी विविधताएं हैं, उसके बाद भी हम लोग जो है एक यूनाइट है, भारत के लोग सभी एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।